Hello students, once again welcome back to the YouTube channel. In this video we are going to discuss practice paper 1 for class 12th computer science with Python code 083. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें स्टार्ट करते हैं विद द जनरल इंस्ट्रक्शंस. क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B and C. सेक्शन A में आपके टोटल क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. Section B consists of the 3 marks questions, that is 3 questions 8 to 10 which carry 3 marks each, and section C consists of the question number 11 to 13, that is 3 questions and each question carries 4 marks each. और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन A में है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेक्शन B में है और क्वेश्चन नंबर 12 जो कि सेक्शन C में है. हर एक सेक्शन में आपको इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेक्शन ए के साथ. सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट एनी 4 ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर के कोई भी 4 ऑपरेशंस के बारे में आपको बताना है. तो यू कैन सी हियर द आंसर. द 4 ऑपरेशंस आर इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल एंड सर्चिंग. इंसर्शन मीन्स टू ऐड एन एलिमेंट इनटू द डेटा स्ट्रक्चर. डिलीशन का मतलब हुआ उसमें से डिलीट करना. ट्रैवर्सल मीन्स एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना. और सर्चिंग का मतलब हुआ फाइंडिंग द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर. दिस इज द फर्स्ट आंसर, 2 मार्क्स. आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन सेज एक्सपैंड द फॉलोइंग HTML एंड टेलनेट. इनकी हमें फुल फॉर्म्स बतानी है. सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड टेलनेट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. So this is the full form of these two abbreviations. Second part of question number 2. Write one advantage and one disadvantage of optical fiber. 1 मार्क का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको 1 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बतानी है. तो यहाँ से देखिए, द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज दैट इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द फास्टर ट्रांसमिशन. और डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इट हैज़ एन एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस. दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. क्लियर. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड varchar डेटा टाइप विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेसेस. कैर और varchar डेटा टाइप के बीच में हमें डिफरेंस बताना है विद रिस्पेक्ट टू द डेटाबेसेस. अब देखिए स्टूडेंट्स, कैर के ब्रैकेट में भी कोई साइज आता है और varchar डेटा टाइप है उसके ब्रैकेट में भी हम कोई ना कोई साइज देते हैं, दैट इज कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं. तो कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर एंड varchar स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कैरेक्टर. कैर जो है डेटा टाइप इट इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स और जो varchar होता है इट इज यूज्ड फॉर द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका साइज चेंज किया जा सकता है. और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि आपने जैसे दिया कैर और आपने कोई यहाँ पे ब्रैकेट में साइज दे दिया, सपोज 6 दे दिया आपने, ठीक है, आपने साइज दे दिया 6, ऐसे ही आपने varchar में भी 6 साइज दे दिया. इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर लेस देन द वंस स्पेसिफाइड एज द साइज. अगर आपने यहाँ साइज 6 दिया हुआ है और नेम के लिए आपने मान लीजिए जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिए वो 3 दिए, जैसे आपने नेम ले लिया रिया, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 है. तो इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर लेस देन द वंस स्पेसिफाइड इन द साइज, रिया के जो कैरेक्टर्स हैं वो कम है जितना की साइज दिया हुआ है, तो उस केस में जो बाकी का बचा हुआ मेमोरी स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगा. 3 कैरेक्टर का स्पेस अभी भी बचा हुआ है तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन varchar में अगर मैं यही चीज़ नेम जो है मेरा वो varchar में प्रोवाइड करा दूँ तो उस केस में क्या होगा, एंड माई कैरेक्टर्स आर लेस देन द स्पेसिफाइड एज द साइज स्पेसिफाइड, उस केस में मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होता है, वो स्पेस किसी और स्ट्रिंग को दे दिया जाता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar. ओके. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज which module is imported in MySQL Python connectivity. Which module is used to import in MySQL Python connectivity program. MySQL और Python के connectivity program में कौन से module को हम import करेंगे. So the name of the module is MySQL.connector. Okay. Next is what is the default username and password for MySQL Python connectivity programs.
डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम क्या है? MySQL और पाइथन कनेक्टिविटी प्रोग्राम के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, एज वी हैव डन, यूज़र नेम जो होता है डिफ़ॉल्ट MySQL और पाइथन की कनेक्टिविटी के लिए दैट इज़ रूट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं होता। जब भी हम MySQL को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो जो भी पासवर्ड हम एज अ यूज़र सेट करते हैं, हमें वही पासवर्ड उसमें यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ एन एम्प्टी पासवर्ड। अंडरस्टूड? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द आउटपुट्स फॉर A to D विच आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल्स। हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है टेबल व्हीकल और एक है टेबल ट्रैवल। इनके बेसिस पे हमें आउटपुट देना है। पर्क्स इज द फ्राइट चार्जेस पर किलोमीटर, जो हमारा फ्राइट लगा है पर किलोमीटर का, वो हमारे पर्क्स हैं विच इज गिवन एज हियर पर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज किलोमीटर्स इज द किलोमीटर ट्रैवल्ड, दिस वन, एंड नेक्स्ट इज NOP इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल्ड इन अ व्हीकल। यहाँ पे NOP लिखा हुआ है, मीन्स कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स ने उस पर्टिकुलर व्हीकल में ट्रैवल किया। नाउ द क्वेश्चन इज राइट द आउटपुट ऑफ द A to D विच आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। हमें कुछ क्वेरीज दे रखी हैं ABCD, हमें इनके आउटपुट लिखने हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज सेलेक्ट काउंट स्टार कॉमा वी कोड। सबसे पहले तो जो आपका फील्ड का नेम है वो आप आंसर में टेबल की हेडिंग दे दो, काउंट स्टार एंड वी कोड। फ्रॉम ट्रैवल, कौन से टेबल में से लेने हैं? ट्रैवल में से। दिस इज माई टेबल ट्रैवल। ग्रुप बाय वी कोड हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अब जिसके अंदर ग्रुपिंग करी है जिस फील्ड के अकॉर्डिंग, इट मीन्स उसके अंदर कुछ आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, कुछ सेम डेटा है, तो हमें वो कोड लेना है जिसकी काउंटिंग 1 से ग्रेटर हो। तो यहाँ वी कोड में देखिए 1 जो है V01 वो 2 टाइम्स आ रहा है, V03 सिर्फ एक बार है, V02 जो है दैट इज कमिंग 2 टाइम्स, 4 भी एक बार है और 5 भी एक बार है। तो हमारे पास 01 2 टाइम्स है और V02 2 टाइम्स है, दैट आर ग्रेटर देन 1। तो पहले हमने क्या लिखना है? काउंट स्टार। V01 का काउंट स्टार 2 है और V02 का भी काउंट जो है वो 2 है, और इनके कोड क्या है? V01 एंड V02। तो जिस ऑर्डर में हमें फील्ड का नेम दिया हुआ है, हमें आउटपुट भी उसी ऑर्डर में लिखना है। पहले आएगा काउंट स्टार, फिर आएगा वी कोड, 2 V01 2 V02। दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से सेलेक्ट डिस्टिंक्ट वी कोड फ्रॉम ट्रैवल। सो इन दिस केस हमें वी कोड जो है वो डिस्टिंक्ट लेना है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं तो उसे हमें सिर्फ एक बार लेना है, और 3 4 और 5 तो हमारे आ ही एक बार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट में क्या आएगा? V01 भी आएगा, लेकिन एक बार आएगा, वो है इसमें 2 बार, लेकिन आएगा हमारे पास एक बार। V02 आएगा, और उसके बाद हमारा V03 4 एंड 5, यानी कि टोटल हमारी 5 रोज बनेंगी, ठीक है। तो V01 V02 V03 V04 एंड V05। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी आर हैविंग इज C part. Select A dot V code, C name and vehicle type. A dot V code, C name, vehicle type from travel A vehicle B. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो A है दैट इज द अलाइस नेम फॉर द टेबल ट्रैवल, और जो B है दैट इज द अलाइस नेम फॉर द टेबल व्हीकल। और V कोड जो है हमारा ऐसा कॉलम है जो टेबल ट्रैवल में भी है और टेबल व्हीकल में भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो V कोड है, तो इसने कहा A डॉट V कोड, और A किसका अलाइस नेम है? ट्रैवल टेबल का। तो हमने V कोड कहाँ से लेना है? इस टेबल में से लेना है, वेयर A डॉट वी कोड इज इक्वल टू B डॉट वी कोड, यानी कि जहाँ पे दोनों के V कोड आपस में मैच करते हो। यहाँ पे 01 02 03 05 04, यहाँ पे भी हैं, रिपीटेड हैं, लेकिन हमें मैच करवाते हुए लेने हैं। एंड किलोमीटर लेस देन 90, एंड ऑपरेटर का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इक्वल तो 01 02 03 04 05 ये सारे हैं, लेकिन किलोमीटर लेस देन 90 हमें चेक करना है, तो ये हमारी किलोमीटर की फील्ड है। लेस देन 90 हमारे पास दो हैं, 80 एंड 65, ठीक है। फील्ड का नाम सबसे पहले क्या देना है? वी कोड, देन सी नेम, देन व्हीकल टाइप। तो यहाँ लिख दिया वी कोड, सी नेम, व्हीकल टाइप। 80 और 65 दो हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा जो किलोमीटर की वैल्यू है वो लेस देन 90 है। कौन सा कोड है? V02। दूसरा कौन सा कोड है? V04। यहाँ पे देख लेते हैं V02 और 4 प्रेजेंट है, यस इट इज प्रेजेंट। अब हमने इसका क्या लेना है? सी नेम लेना है। कस्टमर नेम हमारा क्या है इसमें? रवि, अनीश एंड जॉन, मलीना। पहले वी कोड लिया 02 और 04,
देन इनका नेम लिया, रवि अनीश एंड जॉन मेलिना, देन इनकी व्हीकल टाइप लेनी है, तो वो हमें उस टेबल में से लेनी है, दैट इज द टेबल व्हीकल्स। तो इसमें है हमारा AC डीलक्स बस एंड कार। तो ये हमारा आउटपुट आ गया फ्रॉम दिस टेबल, अंडरस्टूड। ये आउटपुट हमारा स्टूडेंट्स कहाँ से आया, दोनों टेबल में से, क्योंकि वी कोड हमें ट्रैवल टेबल में से लेना था, सी नेम भी इसी टेबल में है, लेकिन व्हीकल टाइप इज इन द टेबल व्हीकल, ठीक है। डी पार्ट पे आते हैं, सेलेक्ट सी नेम कॉमा किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर। पहले तो फील्ड का नेम दे दीजिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सी नेम कॉमा, नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट कॉलम बना दिया किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर, फ्रॉम ट्रैवल ए व्हीकल बी वेयर ए डॉट वी कोड इज इक्वल टू बी डॉट वी कोड, जहाँ पे दोनों के वी कोड मैच करते हो, एंड ए डॉट वी कोड इज 105, दोनों के वी कोड मैच करते हो यानी कि 01, 02, 03, 04, 05, और ए डॉट वी कोड यानी कि ट्रैवल टेबल का जो वी कोड है वो V05। तो यहाँ से देख लेते हैं, V05 ये वाला है, इसका हमें क्या चाहिए, वी नीड सी नेम एंड किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर। इसका नाम क्या है, सहानुभूति, तो सी नेम में आ जाएगा सहानुभूति, एंड किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर, किलोमीटर है इसके 90, दूसरी टेबल में से 05 पे जाते हैं और इसके पर किलोमीटर है हमारे पास 30, तो किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर हो गया हमारा 90 इंटू 30, दैट इज 2700। सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये हमारा MySQL में से क्वेश्चन था, जिसमें हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनके क्वेरीज गिवन है और आपको उसके आउटपुट निकालने हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है। आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन सेज व्हिच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ स्कूल डेटाबेस। अगर हमें स्कूल नाम के डेटाबेस को डिलीट करना हो मेमोरी में से, तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। आर कमांड विल बी ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, ठीक है। कमांड पूछी गई है तो यू कैन राइट ड्रॉप ऑल्सो, बट इट इज बेटर कि आप उसको पूरा लिख दो, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। ड्रॉप इज द कमांड, डेटाबेस इज द कीवर्ड, और स्कूल हमारे डेटाबेस का नाम, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML। DDL और DML के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये आप हेडिंग में इसकी फुल फॉर्म दे सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस देना है और 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको एक ही डिफरेंस प्रोवाइड कराना है। स्टूडेंट्स, DDL कमांड्स जो होती हैं, दीज आर यूज्ड फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जैसे कि टेबल को क्रिएट करना है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, तो टेबल से रिलेटेड जो भी चेंजेस करने होते हैं वो DDL लैंग्वेज कमांड्स करती हैं, और डेटा से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं टेबल में वो होती हैं DML कमांड्स। सो DML कमांड्स आर यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द डेटा इन द टेबल। डेटा इंसर्ट करना है, डेटा में अपडेशन करनी है, डेटा डिलीट करना है, वो सारा कौन करेगा, DML कमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, define the degree and cardinality also based upon given table, write the degree and cardinality। सबसे पहले डिग्री और कार्डिनलिटी की डेफिनेशन बतानी है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या डिग्री और क्या कार्डिनलिटी होगी, दैट वी हैव टू टेल। तो स्टूडेंट्स, डिग्री क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, और कार्डिनलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। कॉलम्स कौन कौन से हैं हमारे पास, पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर ID। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कहलाई जाएगी, डिग्री। तो डिग्री हो गई हमारे पास 4, और कार्डिनलिटी हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 रोज है हमारे पास, तो ये हमारी हो गई कार्डिनलिटी। नेक्स्ट वी हैव द और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज वी आर हैविंग द इंटरनल चॉइस। 7th इज द लास्ट क्वेश्चन इन सेक्शन A। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड। वी हैव बीन गिवन अ टेबल स्टोर, और इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं A and B, दैट वी हैव टू आंसर। The first part says, what in the above table can we have quantity as the primary key। क्या हम quantity को primary key ले सकते हैं। तो students, we know that primary key सिर्फ उस field को लिया जाता है जिसके अंदर सारी unique values हो और null values ना हो। तो अगर हम quantity table को, quantity column को observe करें, तो हमारे पास 2 values ऐसी हैं जो repeat हो रही हैं, that is 1600। So can we take this one as a primary key? No, this cannot be considered as a primary key because it contains the duplicate values. Then what is the cardinality and degree of the above table? So as we have seen,
Cardinality is the total number of rows. 1, 2, 3, 4, 5. This is the cardinality. And degree is the total number of columns. 1, 2, 3 and 4. So degree is 4. Understood? Now we move to section number B, that is it consists of the questions of 3 marks, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स आपकी इंटरनल चॉइस रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक फॉर दीज बुक डिटेल्स। बुक की डिटेल्स हैं, स्टैक का प्रोग्राम है, बुक नंबर एंड बुक नेम। दैट इज नाउ ईच आइटम नोड ऑफ द स्टैक कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बुक नंबर है इसमें और उसका नेम है। इसके अंदर हमें 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, पुश एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एम्प्टी स्टैक लेनी पड़ेगी। हमने बुक नाम से एक स्टैक ले ली, एम्प्टी स्टैक। क्वेश्चन के अंदर फंक्शंस का नेम डिफाइंड नहीं है, तो हमने अपने आप से ले लिया पुश और ब्रैकेट में पैरामीटर्स में पास कर दिया द नेम ऑफ द स्टैक, दैट इज बुक। इसके बाद हमने 2 डिटेल्स ली, बुक नंबर एंड बुक नेम। अंडरस्कोर लगा के हमने इन्हें स्पेसिफाई किया। बुक नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर बुक नंबर, एंड इनपुट फंक्शन से बुक नेम को हमने एंटर कराया। अब ये हमारे पास 2 डेटा हैं बुक से रिलेटेड, तो उसे हमें एक लिस्ट फॉर्म में डलवाना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को लिस्ट फॉर्म में डलवा दिया, बुक नंबर कॉमा बुक नेम, और स्टोर कर दिया वेरिएबल बी में। यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने यहाँ बी ले लिया। और उसके बाद हमें ये जो बुक नंबर है और बुक नेम है वो हमें बुक नाम की लिस्ट के अंदर अपेंड कराना है, विच इज स्टैक एज अ लिस्ट। तो हमने कहा बुक डॉट अपेंड, और क्या अपेंड करा दिया, दिस, दैट इज बुक नंबर एंड बुक नेम। ठीक है, तो ये पुश फंक्शन हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट इंप्लीमेंट कराना है डिस्प्ले ऑपरेशन। तो नेम ऑफ माय फंक्शन इज डिस्प्ले। डिस्प्ले कराने के लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो हमने कहा इफ बुक इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है, इट शुड प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें टॉप से लेके नीचे तक सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके दिखाना है। और सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए वी नो कि हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा लूप होता है, फॉर लूप। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बुक। मान लीजिए मेरे इसमें 4 बुक्स के नंबर और नेम एंटर हुए हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, दिस इज माई स्टैक, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब सपोज मैंने 4 इसके अंदर वैल्यूज डाली हैं, तो लास्ट पोजीशन उसकी क्या होगी, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सिंस द पोजीशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लास्ट पोजीशन उसकी 3 होगी। तो मैंने इसको कहाँ से स्टार्ट किया, लेंथ ऑफ बुक -1। एंट्रीज तो 4 बुक्स की गई हैं और लेंथ बुक -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 से स्टार्ट करेगा और इसकी एंडिंग वैल्यू क्या है, -1 हमने दे रखा है, तो उससे एक कम तक लेगा, यानी कि 0 तक लेगा। और गैप इज -1। 3 के बाद -1 होके 2 पे पहुंचेगा, 2 के बाद -1 होके 1 पे पहुंचेगा, और 1 के बाद -1 होके 0 पोजीशन पे पहुंचेगा। एंड फर्स्ट टाइम पे जो आई की वैल्यू होगी दैट इज 3। तो 3 पोजीशन पे जो भी बुक नंबर और नेम होगा दैट विल बी शोन एज द आउटपुट। उसके बाद जो भी नेक्स्ट हमारा रहेगा दैट विल बी शोन एज द आउटपुट। ठीक है, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके दिखा देगा। ओके, सो दिस वाज द पार्ट। 4 पे आते हैं। राइट पुश ऑन book and pop book methods in Python to add a new book and delete a book from a list of book titles, considering them to act as push and pop operations of the stack data structure. 2 functions हमने बनाने हैं, push on book and pop। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अगेन एक empty stack लेनी है, book नाम से फंक्शन बनाया push on, जिसमें जो empty stack ली है उसको एज अ पैरामीटर पास किया। अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है कि हमें बुक टाइटल ऐड करानी है और डिलीट करानी है। तो हमने कहा इफ बुक इक्वल्स टू एम्प्टी, सॉरी, बुक नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर बुक नेम। सबसे पहले बुक के नेम को एंटर कराएंगे बी नेम में। जो हमने लिस्ट बनाई है एम्प्टी लिस्ट, दैट इज स्टैक एज अ लिस्ट, उसके अंदर हमने बुक नेम को क्या कराना है, अपेंड करा देना है यूजिंग द अपेंड फंक्शन। ठीक है, ये करा दिया तो पुश ऑपरेशन हमारा हो गया। द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज
pop operation, so we can say def pop book. If book equals to empty, that is empty list है, तो we'll say stack is empty. Else print deleted element is book dot pop. उसमें हमने डिस्प्ले कराया था, इसमें हमने डिलीट करवाया है. तो यहाँ पे वी आर हैविंग द पॉप फंक्शन. लिस्ट में से कभी भी टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट कराना हो तो हम पॉप फंक्शन को यूज करते हैं. एंड द नेम ऑफ द स्टैक इज बुक. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज 9th का फर्स्ट. अ टेबल आइटम हैज बीन क्रिएटेड इन अ डेटाबेस विद द फॉलोइंग फील्ड्स. एक टेबल है आइटम जिसके अंदर ये फील्ड्स हैं: आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस. इसमें आपको एक नई फील्ड ऐड करानी है, डिस्काउंट, टू द आइटम टेबल जिसका डेटा टाइप है इंटीजर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब भी हमें नया कॉलम ऐड ऑन कराना होता है तो हमारे पास कौन सी कमांड होती है? ऑल्टर कमांड. ऑल्टर टेबल आइटम, ऐड इज अ कीवर्ड, नेम ऑफ द फील्ड इज डिस्काउंट एंड डेटा टाइप इज इंटीजर. लास्ट में पुट करेंगे सेमीकोलन. ऑल्टर टेबल आइटम, ऐड, नेम ऑफ द फील्ड इज डिस्काउंट और डेटा टाइप इज इंटीजर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स इनटू DCL एंड TCL कमांड्स. कुछ कमांड्स हमें दे रखी हैं, उन्हें हमें कैटेगराइज करना है, कौन सी DCL है और कौन सी हमारी TCL है. ग्रांट हमारी कौन सी कमांड है? DCL कमांड है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. और TCL क्या होती है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. डेटा के ऊपर जैसे रिस्ट्रिक्शन देनी हो या रिस्ट्रिक्शन को विड्रॉ करना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस को कोई दूसरा पर्सन एक्सेस कर सके तो हम ग्रांट कमांड की हेल्प से करते हैं, और उस परमिशन को वापस लेना हो तो रिवोक कमांड की हेल्प से करते हैं, जो हमारी किसके कैटेगरी के अंदर आती है? DCL कमांड्स में. और ये जो कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट है, कोई ट्रांजैक्शन हमें सेव करनी हो तो उस केस में हम TCL कमांड्स का यूज करते हैं. तो कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट हमारी TCL कमांड्स है. अंडरस्टूड. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 says Karthik has to create a table named trip in the database. कार्तिक को एक टेबल बनानी है ट्रिप के नाम से, जिसमें इन रिकॉर्ड्स को सेव करना है. और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये फील्ड नेम दे रखे हैं, ये उनके डेटा टाइप्स हैं, और उनके लिए कुछ रिमार्क्स हैं कि अगर उनके साथ कोई कंस्ट्रेंट लगाना हो तो दैट इज ऑल्सो गिवन. ठीक है. हेल्प हिम टू कंप्लीट द टास्क बाय सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट SQL कमांड्स. SQL कमांड्स बतानी है. क्या करना है? टेबल को क्रिएट करना है. टेबल का नाम क्या है? ट्रिप. लिखते हैं कमांड क्रिएट टेबल ट्रिप. ठीक है. इसके बाद हम क्या देते हैं? फील्ड का नाम, डेटा टाइप और कोई कंस्ट्रेंट है तो वो प्रोवाइड करते हैं. तो फील्ड का नाम है नंबर, इंटीजर, कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की. दे दिया, नंबर स्पेस इंटीजर स्पेस प्राइमरी की. जब भी आप एक फील्ड, डेटा टाइप और उसकी कंस्ट्रेंट्स ऐड कर लेते हैं, ऑलवेज पुट अ कोमा. ये हम सारा सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, बट इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दिया गया ताकि ये क्लियरली समझ में आ जाए. नेक्स्ट इज नेम, डेटा टाइप इज कैर, साइज इज 30, नेम कैर 30, कॉमा, टी डेट, डेट, ट्रिप की डेट, डेट डेटा टाइप, किलोमीटर इंटीजर नॉट नल, किलोमीटर इंटीजर नॉट नल, टी कोड इंटीजर, यहाँ पे दे दिया टी कोड इंटीजर, कॉमा, NOP इंटीजर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंटीजर, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है 5. तो डिफॉल्ट के बाद स्पेस देके कर दिया 5. स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जगह कोई और ऐसी फील्ड होती जिसका डेटा टाइप हमारा कैर होता, और मान लीजिए उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती, तो मेक श्योर कि जो भी आप कैर की फॉर्म में या स्ट्रिंग की फॉर्म में डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं उसे आप सिंगल कोट्स में लिखें. ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यू तो विदाउट कोट्स जाती है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर यू नीड टू प्रोवाइड द कोट्स. ठीक है. सब में कोमा लगाना है, लेकिन लास्ट जो आप फील्ड ऐड करेंगे उसमें आपको कोमा नहीं लगाना, वहां पे आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड यू हैव टू पुट अ सेमीकोलन साइन. ठीक है. सो दिस वाज द कमांड टू क्रिएट द टेबल, गिवन द फील्ड नेम्स, डेटा टाइप एंड द कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे. इसमें 8th क्वेश्चन था जिसमें चॉइस थी. अब आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे, विच इज आर सेक्शन C. ओके. 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. राइट द SQL क्वेरीज फॉर A to D विच आर बेस्ड ऑन द टेबल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रिप. A से लेकर D पार्ट की SQL क्वेरीज लिखनी है आपको. टेबल का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रिप. ठीक है. नंबर इज द ड्राइवर नंबर, ये जो दे रखा है. अच्छा, ऊपर नोट्स में पढ़ लेते हैं.
पर्क्स जो यहाँ पे दे रखी हैं दैट इज फ्राइट चार्जेस पर किलोमीटर एंड ये पर किलोमीटर आएगा यहाँ पे, पर किलोमीटर, ठीक है। ये है फ्राइट चार्जेस हर एक किलोमीटर के। एंड टी टाइप इज द ट्रांसपोर्ट व्हीकल टाइप, किस टाइप की व्हीकल है। देन टेबल ट्रिप के अंदर नंबर जो है दैट इज द ड्राइवर नंबर, किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, इतने किलोमीटर ट्रैवल्ड। एनओपी इज अगेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रैवलर्स। एंड टी डेट इज ट्रिप की डेट, ठीक है। अब हमें क्या डिस्प्ले कराना है, टू डिस्प्ले नंबर, नेम, टी डेट। इसमें हमें क्वेरीज लिखनी है। ऊपर वाला एक क्वेश्चन आया था उसमें हमें आउटपुट लिखना था, इसमें हमें क्वेरीज लिखनी है। नंबर, नेम एंड टी डेट। तो नंबर, नेम एंड टी डेट लेना है फ्रॉम द टेबल ट्रिप इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए वी नो विच कमांड वी आर हैविंग, सेलेक्ट कमांड। नंबर कॉमा नेम कॉमा टी डेट, तीन चीजें ले ली। विथ फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ट्रिप इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं। फील्ड का नाम क्या है, नंबर, और किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए यहाँ कीवर्ड लिख दिया DESC, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। बी पार्ट पे आते हैं। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ड्राइवर्स फ्रॉम द टेबल ट्रिप हु आर ट्रैवलिंग बाय ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद द कोड 101 और 103। क्या कराना है, डिस्प्ले। कमांड क्या हो गई, सेलेक्ट। क्या डिस्प्ले कराना है, नेम, सिर्फ नेम पूछा हुआ है, नेम। कौन सी टेबल में से, ट्रिप टेबल में से, फ्रॉम ट्रिप, हु आर ट्रैवलिंग बाय ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद द कोड 101 और 103। चेक करो 101 और 103 जहां पे डेटा प्रेजेंट है इसके फील्ड का क्या नाम है। इसके फील्ड का नाम है स्टूडेंट्स टी कोड, और कंडीशन लगी हुई है तो वेयर क्लॉज को यूज करेंगे। वेयर टी कोड इज इक्वल टू 101 या फिर क्या है 103। दिस इज माई क्वेरी, लास्ट में सेमीकोलन। थर्ड पार्ट, टू डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन सेलेक्ट। क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नंबर एंड नेम। तो क्या दे दिया, नंबर कॉमा नेम। फ्रॉम द टेबल ट्रिप, फ्रॉम ट्रिप, हु ट्रैवल्ड बिटवीन डेट दिस एंड दिस। कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज, डेट दे रखी है दो, तो यहाँ से देख लो डेट की फील्ड का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, वो है टी डेट, ठीक है। बिटवीन दिस एंड दिस 10/2/2015 एंड 1/4/2015, इन दोनों के बीच की, और साथ में अगर ये दोनों डेट्स आ रही हैं तो इनको भी लेना है। तो वेयर टी डेट बिटवीन 10/5/2015 to 10 एंड 2015 4/1, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन, दिस इज माय कमांड। डी पार्ट पे आते हैं। टू डिस्प्ले, डिस्प्लेज सेलेक्ट ऑल द डिटेल्स। क्या करनी है, ऑल द डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है, तो ऑल द डिटेल्स के लिए विल पुट द साइन ऑफ एस्टेरिक। फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम द टेबल ट्रिप, फ्रॉम ट्रिप इन विच द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज मोर देन 100 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो 100 किलोमीटर से ज्यादा हो। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कौन सी फील्ड में है, किलोमीटर नाम की फील्ड में है। वेयर, कंडीशन लगानी है तो वेयर किलोमीटर इज, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ज्यादा है 100 किलोमीटर से, तो ज्यादा के लिए हम रिलेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, वेयर किलोमीटर ग्रेटर देन 100। एंड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनओपी, तो ऑर्डर के लिए हमारा हो गया ऑर्डर बाय, एंड जो हमारी फील्ड का नाम है दैट इज एनओपी, ऑर्डर बाय एनओपी। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसके बाद या तो हम ASC कीवर्ड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर हम इसे ऐसे भी छोड़ दें तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। अंडरस्टूड। सो दिस वाज द 4 मार्क क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेरीज, 4 मार्क्स। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन अबाउट हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें चॉइस है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी स्टूडेंट्स क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट यूजेस 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है वो बहुत सारी टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सिर्फ एक को यूज नहीं कर रहे, बहुत सारी टोपोलॉजीज को आपस में मिला के जो टोपोलॉजी बनती है दैट इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। दिस कैन इंक्लूड अ मिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, इन सबका मिक्स हो सकता है, ठीक है। अब इसी का चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स HTML एंड वेब होस्टिंग। तो HTML स्टूडेंट्स क्या होती है, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म लिख देते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज फॉर वेब विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज।
ये लैंग्वेज ये डिफाइन करती है कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्राइमरी बेसिस पे जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो HTML पे बनी होती हैं, HTML का उसमें यूज़ होता है। और HTML लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट टैग्स होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के अपने कुछ टैग्स होते हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं अगर हम उसकी कोई फाइल बना रहे हैं या उसकी हेल्प से कोई वेब पेज बना रहे हैं उस केस में। सो इट हैज़ वेरियस बिल्ट इन टैग्स विच डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज, जो कि ये डिफाइन करते हैं कि हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा और वो दिखने में कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग, नॉर्मल होस्ट क्या होता है, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको होस्ट करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो वेब होस्टिंग क्या है, जहाँ पे एक तरह की इंटरनेट होस्टिंग है जहाँ पे क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, जो कि वेबसाइट को होस्ट करते हैं। एंड इसके अंदर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं कि आप वहाँ पे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, उसे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ से वेब होस्ट करने का क्या मतलब हो गया, वहाँ से जो आपकी वेबसाइट है वो सबको विजिबल हो जाए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो एक फैसिलिटी है जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और उसे होस्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, दैट इज़ वेब होस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट पे, डिफरेंशिएट बिटवीन हब एंड स्विच। 2 मार्क्स, ये टोटल 4 मार्क्स है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, हब एंड स्विच में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है। हब और स्विच वैसे तो दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन हब जो होता है वो एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है और स्विच जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन डिवाइस है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब है कि जो भी डेटा हब के थ्रू किसी कंप्यूटर को सेंड किया जाएगा वो एक को नहीं जाएगा, वो जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं वो सबको जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता, उसे पता नहीं लगता कि किस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे डेटा भेजना है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। और स्विच जो है वो सिर्फ डिस्टाइंड कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर को भेजना है एक कंप्यूटर सिर्फ उसके पास डेटा भेजेगा, बाकी सबके पास डेटा नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन डिवाइस कहा जाता है इसीलिए, और इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। रोवेंजा कम्युनिकेशन इंटरनेशनल, ये कंपनी का नाम है, इज एन ऑनलाइन कॉर्पोरेट ट्रेनर provider company for IT related courses. The company is setting their new campus in Kolkata. You as a network expert have to study the physical location of the various blocks and the number of computers to be installed. In the planning phase, you have to give the answer for the queries 1 to 4 raised by them. रोवेंजा कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ने कोलकाता में अपनी बिल्डिंग्स को सेट किया है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एक है फाइनेंस बिल्डिंग और एक है फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग। ये आपस में तीनों बिल्डिंग का डिस्टेंस दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव टू फाइनेंस हो गया 60 और एडमिनिस्ट्रेटिव टू फैकल्टी बिल्डिंग हमारा हो गया 120, दूर है थोड़ी, और फाइनेंस टू फैकल्टी हमारा हो गया 70। और डिस्टेंस हमारा किस में दे रखा है स्टूडेंट्स, मीटर में दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस इज इन मीटर्स। एंड एक्सपेक्टेड कंप्यूटर्स कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में 20 हैं, फाइनेंस में 40 हैं और फैकल्टी स्टूडियो में 120 है। तो हमें पता है कि हमें एक बार ध्यान दे लेना चाहिए कि मैक्सिमम किसमें है, दैट इज इन फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है कि सर्वर को कहाँ इंस्टॉल करें, और सर्वर हमेशा उस बिल्डिंग में प्लेस होता है स्टूडेंट्स जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर RCI शुड प्लान टू इंस्टॉल द सर्वर। देखिए ए पार्ट में यही आ गया, तो सर्वर को हम कहाँ प्लेस करें, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हों, दैट इज फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग। So the server should be placed in faculty studio building as it has maximum number of computers, जिससे कि नेटवर्क एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट टू कनेक्ट ऑल 3 ब्लॉक्स फॉर द एफिशिएंट कम्युनिकेशन। अब हमें केबल लेआउट बनाना है जिससे कि एफिशिएंटली कम्युनिकेशन तीनों ब्लॉक्स के बीच में हो सके। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी हमें केबल लेआउट बनाना होता है तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को चेक करते हैं। 3 डिस्टेंस है 60, 120, 70। सबसे छोटा डिस्टेंस 60 एडमिनिस्ट्रेटिव से फाइनेंस में, उसके बाद नेक्स्ट छोटा डिस्टेंस 70 फाइनेंस से फैकल्टी में। दोनों में फाइनेंस इज कॉमन, तो ये फाइनेंस यहाँ पे आ गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आ गई और ये आपकी फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग आ गई। इसका डिस्टेंस आपका 60 मीटर, इसका 70 मीटर। तो ये बेस्ट पॉसिबल केबल लेआउट है और इसके अंदर यूज़ की गई है स्टूडेंट्स विच टॉपोलॉजी, ऑल द क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ, बट इसके अंदर जो टोपोलॉजी है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। सी पार्ट इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग
is formed by connecting the computers of these three blocks. अगर हमें इन तीन ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हम लैन, मैन और वैन में से कौन से नेटवर्क को यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, अगर हम इसके लेआउट की तरफ देखें तो 60 मीटर और 70 मीटर हमारा डिस्टेंस मीटर में है, और जो हमने पढ़े थे जोग्राफिकल कैटेगराइजेशन, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जो हमने कैटेगराइजेशन पढ़ी थी नेटवर्क्स की, उसमें हमने पैन, लैन, मैन और वैन पढ़े थे, और यहाँ ऑप्शन में है लैन, मैन और वैन। तो हमें पता है लैन होता है बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यहाँ पे जो हमारा लैन है वो 1000 मीटर्स तक की रेंज तक जाता है, दैट इज अप टू 1 किलोमीटर, ठीक है। और मैन हमारा उससे ज़्यादा जाता है, जैसे कि एक सिटी में अगर हमें करना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर, 70 मीटर मीटर्स में डिस्टेंस है, तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल जो नेटवर्क होगा दैट विल बी लैन। लैन के अंदर ये इजीली वर्क कर पाएगा विद अ हाई स्पीड कनेक्शन, ठीक है। डी पार्ट इज विच वायरलेस कनेक्ट चैनल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑप्टेड बाय आरसीआई टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा वायरलेस चैनल आरसीआई दैट इज ये कंपनी ऑप्ट करे ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सके? अब स्टूडेंट्स को कहाँ से लेना है? ऑल ओवर द वर्ल्ड से। तीनों ही हमारे वायरलेस चैनल्स है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड तो पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट में वर्क करता है, वहीं पे एक रूम कह सकते हैं आप। अगर हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करना है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज सैटेलाइट, ठीक है। सो फॉर दिस द आंसर विल बी सैटेलाइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं 13। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रैक्टिस पेपर 1, एंड अगर आप बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे तो दिस पेपर विल बी वेरी इजी फॉर यू। मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका MySQL में से है, आपने इसकी सारी कमांड्स लर्न कर ली, आप इजीली आउटपुट वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आप क्वेरीज भी इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। I'll meet you in my next video. Thank you and have a good day.